दीदी माँ जी, सत्संग हॉल में आपके भजनों में उपदेशों को सुनकर ऐसा अलौकिक आनंद मिलता है, यह लगता है जैसे ये पूरा हॉल एक विशाल अमृत कुंड बन गया है और हम सब इसमें गोते लगा रहे हैं और अनायास ही मुझसे निकल पड़ता है। यही तो मैं चाहता हूँ। ऋतु कहाँ बैठी है? ऋतु कहाँ बैठी है? हाथ खड़ा कर भाई। देख कितने होशियार हो गए। दीदी माँ जी, ऋतु कहती है कि मैंने आपको कभी थैंक्स नहीं कहा। मन से तो मैं आपको हमेशा अपने मन में हमेशा थैंक्स कहता हूँ, पर आज यहाँ सबके सामने आपको थैंक यू वेरी मच कहता हूँ। और यही चाहता हूँ कि आपकी दया दृष्टि हम सब पर यूं ही बनी रहे और अंत में यही विनती है, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा आपकी चरणों में देगा। जिस प्रकार बच्चा फर्स्ट आता है या टॉप करता है या कोई प्राइज मिलता है तो माँ बाप मुझे नहीं समाते। आज वही हाल हो गया है कि तुम लोगों की अवस्था और जो तुमने धारण करा है और जो ज्ञान तुम बोल रहे हो, तुम्हारे मुँह से वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ हम तुम्हें देते हैं तुम संभाल के रख रहे हो, उसका यूज़ कर रहे हो, गुड यूज़ कर रहे हो। इससे अच्छा दरबार और कहाँ होगा? क्या बताओ, कैश कहाँ होता? ऐश विदाउट कैश, कि कहीं पैसे देने का कोई ना हो, अरे सच्चे आनंद या तो दुखी और दिल में ही हो जाए। इतना अच्छे सबके अनुभव हैं। एक बात ज़्यादातर सबने रिपीट कर दिया आज कि इस भागते हुए संसार में मनुष्य सुख शांति की खोज में भटक रहा है, सुख की खोज में भटक रहा है। लेकिन इस चलते हुए संसार में क्या पूर्ण रूप से कोई सुखी हो सकता? ये पॉइंट सबने तकरीबन बोला है अपने अनुभव में। इस भागते हुए संसार में हमें गुरु ने रुकना सिखाया, रुक के देखना सिखाया। ये पॉइंट सबने ही रिपीट किया। प्रेमियों, कमजोर प्रेमियों, नहीं ठीक है, अगर थोड़ी कमजोरी है तो सेट करो, ये तो डिफरेंट तरीके से तुम्हारी परीक्षा। दुख सपना सुख बुद्धुदा, दुख सपना सुख बुद्धुदा दोनों हैं मेहमान, दोनों ही चले जाएंगे, तू आत्म को दुख सपना सुख बुद्धुदा दोनों ही मेहमान, दोनों ही गुजर जाएंगे, प्यारे तू आत्म को पहचान। वो सुख से जीवन जीते हैं, वो दुख से जीवन जीते हैं, जो संग करे सिर्फ संसार का, और वो सुखी हो जाते हैं जो संग करे भगवान। तो ये आज का पॉइंट सबने ही लिया। मेन बात ये है कि इंसान जो चाहता है, तुम लोगों ने कहा ना कि सुख की खोज में, शांति की खोज में इंसान भटक रहा है, अभी कहा। तो इंसान जो चाहता है वो उसे मिलता क्यों है? जिस खोज में, जिस चीज़ की खोज में वो इंसान जाता है उसको मिलता क्यों है? प्रेमियों, बंद है मुट्ठी तो लाभ की, बंद है मुट्ठी
बताओ किस मुट्ठी में मेरे क्या है? बंद है मुट्ठी तो लाख की, लेकिन जब खुलेगी तब पता लगेगा कौन सी है खाना। नहीं पता, तुम सोचते रहोगे कि इसमें है कि इसमें है, यदि माने किसमें रखा है। इसका भेद कब खुलता है? जब मुट्ठी खुली। जब तक मुट्ठी नहीं खुली, भ्रांति से इंसान अपनी कल्पनाएं करता रहता है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है तुम्हें कि मुट्ठी बंद है जब तक कल्पनाएं हैं, सोच है, इसमें है, इसमें है। यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है। यहाँ पे मिलेगा क्या? यहाँ पे मिलेगा क्या? सोच जभी तक है जब तक मुट्ठी खुली नहीं, और जिस दिन मुट्ठी खुल जाती है सोच खत्म हो जाता है। मुट्ठी खुलने पता लग गया कि इसमें है, लेकिन जब तक नहीं खुली, खुलती कब है? कितनों की खुलती है मुट्ठी? जब तक नहीं खुलती इंसान सोच में पड़ा रहता है। जिस प्रकार बचपन के खिलौनों का बड़े होने पे ज्ञान होता है कि कितने झूठे खिलौने थे, कितने झूठ मूठ के खिलौनों पे मैं जान देता था। दोनों भाई लड़ते थे, एक दफ़ा तो मैंने अपने भाई का सिर भी फोड़ दिया था कि ये हवाई जहाज और बंदूक मैं इसको नहीं दूँगा। उस समय तुमने मारा, बच्चे ने सच समझ के मारा, सच्ची अपना गुस्सा निकाल के खुश हुआ, लेकिन इस गलती का पता उसे कब लगा? जब वो बड़ा। बचपन की गलती का पता लगता है बड़े होने पर। रस्सी अंधेरे में इतना डराती है, अंधेरा हो, कोई गिरगिरी सी चीज पैर के नीचे आ जाए और ये कह दो कि कुछ है, डर के मारे 2 कदम भी आगे नहीं चलोगे, सोचोगे पीछे ही भागोगे। लेकिन जब कोई आके बत्ती जला देता है तो देख के लगता है अरे ये तो रस्सी। तो ये एक एग्जाम्पल दी है। किस चीज़ के एग्जाम्पल? कि जब अज्ञान का पता लगता है, जब ज्ञान होता है। जब तक ज्ञान नहीं होता तुम्हें अपना अज्ञान पता लग ही नहीं सकता। तुम उस अज्ञानता में सारे काम करते हो, सारी बातें करते हो, लेकिन तुम्हें उस अज्ञानता का पता जब लगता है जब तुम्हारा विवेक जागृत हो जाता है। ओहो, मैं कैसे जी लिया, मैं कैसे लाइफ स्पेंड कर रहा, मैं कैसे विषयों के पीछे, कभी विषयों के पीछे भागता था, कभी अपने दुखों से दुखी होता था, कभी दूसरों की चीज़ों से दुखी होता था। ये अज्ञान का भेद कब खुलता है? जब ज्ञान होता है। सुन रहे हो? तो ये बचपन की गलती बड़ों के पता लगती है, ज्ञान का पता ज्ञान होने पे लगता है, क्योंकि इंसान के ऊपर एक नशा चढ़ा। सब नशे में, अज्ञान के नशे, विषयों के नशे, नशा चढ़ा। उस नशे के ऊपर आदमी हर काम करता रहता है। पता है कि हमें क्रोध आने पे हमारे घर पे ड्रामा बिगड़ जाता है। जब मैं गुस्सा करता हूँ तो उस घर में कला कलेश और शांति 1 हफ्ते के लिए तो खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता।